राहुल गांधी जी की जो जीन है, जो डीएनए, उसमें ही देशभक्ति है। उनके पिताजी के नाना के पिताजी परनाना मोतीलाल नेहरू जी स्वतंत्रता संग्राम में रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 15 साल जेल में ही रहे, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा जी ने बानर सेना बनाई थी इतने छोटे काल में, बाल्यकाल में। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी और किस तरीके से पाकिस्तान को दो टुकड़े में कर दिया। अमेरिका के साथ में बेड़े से निक्सन ने कितनी धमकियां भिजवाई, किसिंजर ने कितनी धमकियां दी, लेकिन इंदिरा जी नहीं डरी। और सातवां बेड़ा क्या, 70वां बेड़ा भी कहा अमेरिका से भेजना, भेज दो, तब भी हम अपने सरहदों की रक्षा करेंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण। राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से देश को नई क्रांति की ओर, आधुनिक भारत की ओर बढ़ाया, सूचना क्रांति के जनक बने। और दो प्रधानमंत्री, दो परिवार के दो सदस्य, इंदिरा जी और राजीव गांधी जी, देश में देश की रक्षा करते हुए आतंकवादियों के गोलियों के और आतंकवादियों के बमों के हमलों से चित्र चित्र हो गए हम लोगों के। वो उस परिवार से राहुल गांधी जी आते। आज जब पहलगांव का हमला हुआ तो सबसे पहले वह श्रीनगर गए, वहां पर पहलगांव में हमले में जो लोग घायल थे उनके परिवार के जनों से मिले। फिर उसके बाद पीड़ित परिवारों के दो सदस्यों के परिवारों से मिले, एक शुभम द्विवेदी और नारवाल से मिले, उनको ढांढस बंधाया और आज कुछ फिर गए। और देश के प्रधानमंत्री क्या कर, देश के प्रधानमंत्री मात्र भाषण। एक भी पहलगांव के किसी भी व्यक्ति से मिले गए हों तो बताइए। अभी तक तो नहीं गए, अब आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं। एक भी पुंछ, जिस इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा गोलाबारी हुई, वहां राहुल गांधी जी गए, वहां पर उनके तुम देखा। ये देश के प्रधानमंत्री 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो या इंदिरा जी हो, फ्रंट पर गए थे। दुबई जी है, बताएं, सबसे वरिष्ठ है, उनको उनके समकालीन चीजें हैं, ये सारी चीजें मालूम भी होगा कि फ्रंट पर गए थे। शास्त्री जी और इंदिरा जी फ्रंट पे गए थे पोस्ट पर। नरेंद्र मोदी यहीं बंकर में बैठे हुए थे, भाषण दे रहे हैं। वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे 26 लोगों की जानें ली, सिंदूर मिटाया, मंगलसूत्र उन लोगों की खूनी कर दी, उन बहनों की, उन माताओं की, वो आतंकवादी कहाँ है? और उसके बाद एस जयशंकर, जो जयचंद की तरह मुखबिरी करते हैं और कहते हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो आज अगर हाफिज सईद बचा है और मसूद अजहर बचा है या लखवी बचा है, तो मात्र इसलिए बचा है क्योंकि जयशंकर ने पहले ही बताया, अन्यथा नहीं बचा। हमारी सेना ने स्पॉट किया, मारा, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें मारी, ड्रोन से हमले किए, हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के बेसेस पर हमला किया। लेकिन वो आतंकी कैसे बच गए? क्योंकि हमारा विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर मुखबिरी कर, और तमाम मुखबिर पकड़े भी जा रहे हैं, जासूस। वो एक भाजपा की नई बुआ ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है, वो कह रही है मैं बीजेपी हरियाणा से। और राहुल गांधी पर आरोप लगाने वाला अमित मालविया कौन है? अमित मालविया वही भाषा बोलता है जो आईएसआई बोलवाती है। मुझे लगता है कि बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी नेताओं का स्क्रिप्ट आईएसआई बनाती है। बीजेपी आईटी सेल का मतलब है आईएसआई एजेंट। और उसमें मुझे लगता है क्योंकि जो काम आईएसआई चाहती है देश में, तनाव फैलाना, नफरत फैलाना, आपसी मारपीट करवाना, दंगे करवाना, वह सारे कामों में भाजपा आईटी सेल शामिल। वही काम भाजपा आईटी सेल कर। आपको याद होगा हिमांशी नारवाल जिसको गालियां दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग, जब उसने कहा कि हमें हमारे पति को जिसने शहीद किया उनको मारो, हिंदू मुसलमान मत करो, तो गालियां दे। सबसे पहले वो उसका कार्टून और वो बनाकर, गिबली बनाकर, सबसे पहले इसी ने, आईटी सेल ने, अमित मालविया ने खुद बहुत बड़ी बनाया। ट्रेजिडी है भैया, क्या कर रहे हैं यार? ये आप बताइए, ये आप बताइए कि ये क्या, ये देशभक्ति का काम है? अमित मालविया देशद्रोह का काम कर रहा है। सबसे पहले अमित मालविया के और आईएसआई के रिश्ते क्या है, ये बात पता होनी चाहिए। और सारी सुरक्षा निशिकांत दुबे को मिलती है। निशिकांत दुबे पहलगांव में जाते हैं तो उनको पूरी सिक्योरिटी है, लेकिन हमारे 2000 पर्यटक जाते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई
पुलिस सेना का जवान छोड़िए, पैरामिलिट्री फोर्सेस छोड़िए, पुलिस का जवान भी नहीं रहता। 1.5-2 घंटे तक वहां कोई पहुंचता नहीं रेस्क्यू करने। अगर 1.5 घंटे तक हिमांशी नरवाल के जो पति थे, नेवी के जो ऑफिसर थे मिस्टर नरवाल, अगर उनको रेस्क्यू कर लिया गया था तो 10 से 12 जाने बच गई होती, लेकिन समय पर रेस्क्यू नहीं किया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया। और दूसरे दिन अमित शाह हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, जनता के पैसे के हेलीकॉप्टर से अमित शाह उड़ेंगे, लेकिन जनता के लिए वो हेलीकॉप्टर का उपयोग उनको मेडिकल एड देने के लिए, उनको एयर एम्बुलेंस करने के लिए नहीं रहा। ये सारे सवाल। और जब हमारी सेना एडवांस हो गई, जब हमारी सेना ने पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, उसके तमाम एयरफोर्स बेसेस को उड़ाना शुरू कर दिया, तो नरेंद्र मोदी ने किस दबाव में ट्रंप के आगे जो है झुकना स्वीकार किया? सरेंडर क्यों किया ट्रंप के आगे? ये जनता जानना चाहती। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके लहू में, उनके उनके रगों में सिंदूर बह रहा है। नहीं, उनके रगों में ट्रंप का आदेश बह रहा है, और जो ट्रंप कह रहा है वही कर रहे हैं। और ट्रंप ने एक बार नहीं 8 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने मध्यस्थता की। तो नरेंद्र मोदी ये बताएं कि किन शर्तों पर उन्होंने मध्यस्थता की? क्या अडानी को बचाने के लिए मध्यस्थता की? अडानी के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, 5 मई से उनका डेलीगेशन अडानी का वहां पर है, तो क्या अडानी को बचाने के लिए, अडानी के ऊपर जो अमेरिका में केसेस हो रहे हैं उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने सीज फायर किया, माना? या नरेंद्र मोदी जो यूएस एड के नाम पर के पैसे पर जो जाकर 1993 से लेकर 2001 तक जो अमेरिका में रहे, और यूएस एड को आपको मालूम है उसको सीआईए द्वारा स्पॉन्सरशिप रहती है, क्या उससे कुछ संबंध है? क्या छुपाना जी, चाहते हैं आपकी देश बात से? सही है। क्या छुपाना प्रबल जी, चाहते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ये बताएं कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर क्यों किया, और आज से जनता ने नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी कर दिया। नरेंद्र, तुमने क्यों किया सरेंडर? अब ये जनता पूछ रही है, देश जानना चाहता है कि सरेंडर, तुमने सरेंडर क्यों किया ट्रंप के आगे, ये बताओ। देखिए, जो देश के नेता का फर्ज होता है वह अपने लोगों के बीच में जाना, और जब विषम परिस्थितियां हो, जब युद्ध जैसी स्थिति हो, जब वहां हमले हुए हों, उनके बच्चों के मित्र मारे गए हों, उस युद्ध में, गोलाबारी में उन्होंने अपने लोगों को खोया हो, एक ट्रॉमा का, एक मतलब ट्रॉमा का में वो बच्चे होंगे, उनकी मानसिक परिस्थिति कैसी होगी, स्थिति कैसी होगी। यह राहुल गांधी जी से ज्यादा कोई नहीं समझ, जिन्होंने अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया। जिसका जाता है वो इस चीज को समझता, समय मृत्यु जिसके घर होती वही समझ सकता उस दर्द को। इसलिए वो बच्चों के पास जाकर संवाद किया और कहा कि पढ़ाई करो, मित्र बनाओ, खेलो, और परेशान मत रहो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और प्रेम की भाषा। अब राहुल गांधी जी पर हमला क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? के पीछे कारण ये है कि पहलगांव में जो ये 200 किलोमीटर के अंदर आतंकी आ गए, आकर उन्होंने 2000 टूरिस्टों पर हमला किया, जिसमें से 26 से 28 लोगों को उन्होंने मारा, हमारे लोगों को शहीद किया। और मैं आपको बताऊं, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है 30 नवंबर 2024, घटना हुई है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 2025 को, और रिपोर्ट छपी है 30 नवंबर 2024 को। दैनिक भास्कर के दिल्ली एडिशन के फ्रंट पेज पर विनय सुल्तान नाम के पत्रकार हैं, वो रिपोर्ट छापी है। वो महीना भर जम्मू कश्मीर घूमकर आते हैं, वहां पर इनपुट लेकर आते हैं और बताते हैं कि 200 आतंकी जम्मू कश्मीर के अंदर घुस गए हैं। पीओके में टेररिस्ट कैंप बढ़ गए हैं, 200 के ऊपर टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, और उनको गुरिल्ला वॉरफेयर की तैयारी चल रही है। मैगी के पैकेट टूटे जा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें रहना, ड्रोन से हथियार, ये सब काम ये सब जो चीज है विनय सुल्तान ने अपनी रिपोर्ट में। दूसरी चीज, उसी समय वायर में एक पत्रकार है, महिला पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका नाम है मीतू जैन। उन्होंने एक रिपोर्ट की थी एनटीआरओ, जो हमारे खुफिया तंत्र का सबसे टेक्निकल, जो उसका मुखिया कौन बनेगा, उस पर अजीत डोभाल और अमित शाह का झगड़ा चल रहा कि मेरा व्यक्ति बनेगा कि मेरा। ये स्थिति है। यानी इनपुट्स अगर आ भी रहे थे, इंटर इनपुट्स आ रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है, आतंकियों की संख्या बढ़ रही है, इस समय आतंकी घटनाओं की चांसेस बढ़ रहे, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल ये। तो ये जो जम्मू कश्मीर है वह इस समय सीधे डायरेक्ट जो है गृह मंत्रालय के अंदर आता है, गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है।
जिम्मेदारी गृह मंत्रालय एलजी की है, एलजी और गृह मंत्रालय की। ना तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो रहा है, ना एलजी का इस्तीफा हो रहा है, ना अनिल डोभाल का इस्तीफा हो रहा है। इन तीनों लोगों का इस्तीफा होना चाहिए। और सीज फायर किन शर्तों पे किया, इसमें नरेंद्र मोदी का। इन सब सवालों से ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी बातें हो रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर पर आरोप लगाया जा रहा है, वो बदतमीजी से बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनके ऊपर अपमानजनक शब्द है। एक भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सेना का अपमान भारतीय सेना का। भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री देवड़ा है, वह बयान देता है कि भारतीय सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक। अब आप सोचिए कि भारतीय सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी के दो मंत्री कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई उनकी बर्खास्तगी भी नहीं, उनको हटाया भी नहीं जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसमें एसआईटी है, उसके बावजूद वो लोग पड़े हुए। ये सब सवाल, जब इन सब सवालों को आप उठाएंगे तो ये सब सवाल होंगे। अब ये सवाल ये है, राफेल एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड क्यों नहीं बना रहा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों नहीं की गई? जब यही राफेल की डील मनमोहन सिंह जी की सरकार कर रही थी, तो मनमोहन जी की सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कर रही थी, एचएएल उसको बनाएगा, वो सब बातें हो रही थी। ये अडानी को क्यों दे रहे हैं? और अब तो जो ड्रोन्स हैं, जो बाकी सब चीजें हैं, वह भारतीय ओईएफ और भारतीय सरकारों के भारतीय उपक्रम, भारतीय सरकार के जो उपक्रम वो ना बनाकर अडानी बना रहा। तो क्या अब देश की सुरक्षा अंबानी और अडानी के हाथों में कंपनियों को देने का जो ये कुचक्र है, ये जो रचा गया इसका। और दूसरी चीज, जब हमारी सेना में 1,80,000 सैनिकों की भर्ती होनी थी, 1,80,000 सैनिकों की भर्ती रोककर अग्निपथ योजना नरेंद्र मोदी ने लाया। किसके कहने पे लाया? चीन के कहने के इशारे पे लाया कि अमेरिका के इशारे पे लाया? ये नरेंद्र मोदी बताएं। 4 साल के लिए अग्निवीर बनने, वो सैनिकों का क्या हुआ जिनको कॉल लेटर आ गया था? उसके बाद हमारे यहाँ 3 लाख की सेना की कमी हो गई। इस समय 15 लाख होना चाहिए, तो 12 लाख हमारे सैनिक। आप बताइए कि ह्यूमन जो जो सर्वेलेंस होता है, ड्रोन से सर्वेलेंस, टेक्नोलॉजी का सर्वेलेंस एक जगह होता है और ह्यूमन सर्वेलेंस जरूरी होता है। तो जब आपके पास सैनिकों की संख्या कम है, तो आपके पास लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तो आप सर्वेलेंस कैसे करेंगे? आप नियंत्रण कैसे रखेंगे? आप निगरानी कैसे रखेंगे? और राहुल गांधी जी ने 2020 में गलवान वाले जब ये मुद्दा हुआ था, उन्होंने कहा था कि जब अगर अगर अगली कोई बातचीत लड़ाई होगी, उसमें चीन और पाकिस्तान इकट्ठे होकर लड़ेंगे। इस बार आपने देखा पूरी टेक्नोलॉजी, अपने अपना वॉरफेयर, अपना 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 हवाई जहाज, अपने ड्रोन्स, अपनी मिसाइलें, सब चाइना ने उन्हें दी। वो तो हमारे पास एडवांस जो टेक्नोलॉजी थी, S-400 जो हमने लिया था, और बाकी आकाश और इंदिरा जी के जमाने में जो आकाश, पृथ्वी, नभ और नाग जो हमने मिसाइल पर वर्क किया था, मिसाइल मैन हमारे उसका उसका परिणाम ये रहा कि भारत जो है, और उसके बाद 123 यात्राएं करने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक एक भी देश का समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया। एक समर्थन प्राप्त हुआ था, वो भी तालिबान का, उसको भी चीन ने, पाकिस्तान और तालिबान ने मित्रता करा दी। तो अब आपके पास है क्या? नरेंद्र मोदी को इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेते हुए, मैं मांग कर रहा हूं नरेंद्र मोदी को इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेते हुए कि आप शहीद को बचाया, आपने जो है जैसे मोहम्मद के वो क्या नाम है, मौलाना मसूद अजहर को बचवाया। पहले आप लोगों ने यहाँ से प्लेन से 1999 में भेजा, और अब जब मारने की बात हुई तो फिर बचा दिया आप लोगों ने। इस सब की जिम्मेदारी लेते हुए नरेंद्र मोदी का संस्कार होना चाहिए, अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए, अजीत डोभाल का इस्तीफा और एस जयशंकर